हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2023 25 जनवरी शिफ्ट वन को पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? इफ द सम ऑफ द ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, माइनस वन से बड़ा है एक्स और प्लस वन से छोटा है, और एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, इज अल्फा माइनस फोर बाई रूट थ्री, देन अल्फा की वैल्यू बताइए। क्लियर हो? अब इस क्वेश्चन में अपने को दो केस बनाना पड़ेगा। क्यों? वो आगे चल के आपको समझ में आएगा। पहला केस बनाना पड़ेगा, केस वन, कि जब x जीरो से बड़ा हो, मतलब जीरो से वन के बीच में हो, मतलब x पॉजिटिव हो। x क्या हो? पॉजिटिव हो। क्लियर हो? तो x पॉजिटिव हो तो क्या लिखेंगे, सुनना ध्यान से, पहले इसके बारे में देख लो। x पॉजिटिव है तो टू एक्स तो पॉजिटिव होगा ही होगा। सही है। अब x पॉजिटिव है तो माइनस वन से बड़ा है x और प्लस वन से छोटा है। ठीक, अब x पॉजिटिव लिया हो, इसका मतलब मैं पूरा जनरलाइज कर दे रहा हूँ, सुनो पहले पूरा के बारे में जनरलाइज कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करोगे ना, तो x का जो स्क्वायर होगा वो वन से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सही है। चाहे माइनस हो या प्लस हो, दोनों के लिए। माइनस वन से मतलब पॉजिटिव के लिए नहीं, दोनों केस के लिए एक्स स्क्वायर वन से क्या होगा, छोटा होगा। मैं दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं, तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस वन। और फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, दोनों तरफ वन ऐड कर देता हूं, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वन ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, वन माइनस एक्स स्क्वायर में कोई लफड़ा नहीं है। वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसमें हमेशा क्या होगा, सही है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कौन? वन माइनस एक्स स्क्वायर। लफड़ा पैदा करने वाला है टू एक्स। तो चलिए उसको दो केस में तोड़ देते हैं। दो केस में तोड़ते हैं। तो पहला केस, जब एक्स जीरो से बड़ा है तब, एक्स जीरो से बड़ा है तब, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है सर? टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉट इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या, टू एक्स इज इक्वल टू कितना, पाई बाई थ्री। सही है यहां तक? हाँ। अब सुनना ध्यान से, जब एक्स जीरो से बड़ा है भैया तो टू एक्स तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू टू पॉजिटिव ही आएगा। सही है। और वन माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या है, पॉजिटिव है ही, चाहे वो निगेटिव रहे एक्स या पॉजिटिव रहे उसके लिए। तो मतलब ये टोटल जो आगे का पार्ट दिख रहा है, इनवर्स का आगे का पार्ट, वो क्या है, पॉजिटिव है। वैसे ही ये तो रेसिप्रोकल है ना उसका, ये वाले का। हाँ सर, तो ये भी तो पॉजिटिव ही होगा। अच्छा अच्छा, तो पॉजिटिव है तब तो कोई लफड़ा है ही नहीं। तो टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कॉट इनवर्स को भी पलट दो, पॉजिटिव है, कोई लफड़ा नहीं है। तो ये भी हो जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स बाई क्या, वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई थ्री। अब ये दोनों मटेरियल सेम हो गए। हाँ सर। तो सेम प्लस सेम क्या आ जाएगा, ट्वाइस इंटू सेम। तो टू टेन इनवर्स कितना हो जाएगा सर, टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना रहे, पाई बाई थ्री। सही है। देख लो भैया। और एक्स जीरो से क्या है, बड़ा है। एक्स जीरो से क्या है, बड़ा है। अब सुनना ध्यान से, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना रे, पाई बाई थ्री। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। किसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। अरे मेरे भाई, ये बोल रहा हूं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या लिखते हो, ये लिखते हो भाई साहब, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या, वन माइनस क्या, एक्स वाई। और अगर एक्स और वाई को बराबर पुट कर ले, एक्स के बराबर ही मान ले। ठीक। तो ये भी टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये भी टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स। और इधर कितना बन जाएगा, ये भी एक्स और ये भी एक्स। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सर टेन इनवर्स टू एक्स बाई नीचे क्या बन जाएगा, वन माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। तो मेरा कहना ये है कि ये जो मटेरियल है टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है सर ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स के इक्वल है। मतलब ये वाला पूरा टर्म, ये नीचे तो समझाने के लिए मैं कर दिया था इसे, तो है ना, उसको लिख दो ट्वाइस ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना रे, पाई बाई थ्री। सही है। अब सुनना ध्यान से, ये फोर को उधर डिवाइड मार दो, तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा रे, पाई बाई कितना हो जाएगा रे, ट्वेल्व। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा रे, टेन पाई बाई ट्वेल्व। पाई बाई ट्वेल्व का मतलब डिग्री में 15 डिग्री, जानते हो ना, रेडियन से डिग्री जाने में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बाई क्या, पाई का। तो एक्स की वैल्यू टेन पंद्रह डिग्री, और टेन पंद्रह की वैल्यू अगर आपको याद हो, तो टेन पंद्रह की वैल्यू होती है रूट थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री प्लस वन। और इसको रेशनलाइज करके लिखते हैं क्या, टू माइनस क्या, रूट थ्री। तो एक्स की वैल्यू अपने को मिल गया कितना, टू माइनस क्या, रूट थ्री। किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। कब, जब एक्स पॉजिटिव था तब, और ये पॉजिटिव है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला सॉल्यूशन हो गया। ठीक। दूसरा केस आते हैं अपन, वेन एक्स इज निगेटिव। एक बात समझ लो, उसके बाद आते हैं, है ना, सेकंड केस पे। आपको पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स या कॉट इनवर्स वन बाई एक्स को अपन टेन इनवर्स एक्स तब लिख सकते हैं जब एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मान लिया जाए कि एक्स निगेटिव है, एक्स क्या है, निगेटिव है, और लिखा हुआ है कॉट इनवर्स वन बाई एक्स,
तो आपको पता है कॉट इनवर्स के आगे का मटेरियल अगर निगेटिव रहा तो उसका रेंज पाई/2 से पाई के बीच में हो जाएगा। और तुम सोच के देखो कि तुम इसको लिख देते हो tan इनवर्स एक्स। क्या लिखते हो? tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स के मटेरियल अगर निगेटिव रहा तो उसका रेंज हो जाएगा -पाई/2 से 0 के बीच में। तो क्या दोनों बराबर हो पाएंगे? नहीं। तो यहां पे क्या करते हैं अपन, पाई ऐड करते हैं। ये सब इनवर्स पढ़ोगे ना डिटेल में, तब वहां पे बताया जाता है। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए समझ लो। सही है। अगर अंदर का मटेरियल, कॉट इनवर्स के अंदर का मटेरियल क्या रहा, निगेटिव रहा, तो tan इनवर्स एक्स तो लिख ही देना है, रेसिप्रोकल tan इनवर्स, और क्या अंदर वाले मटेरियल क्या, रेसिप्रोकल, और प्लस पाई भी कर देना है। क्या करना मैं समझा रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से। तो केस 2 बनाते हैं। जब एक्स क्या है, निगेटिव है, एक्स क्या है, निगेटिव। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये देखो, tan इनवर्स 2x बाई क्या है, 1 - x²। तो tan इनवर्स 2x बाई क्या, 1 - क्या, x²। और प्लस कॉट इनवर्स में इसका उल्टा था, आप देख लो क्वेश्चन, है ना। कॉट इनवर्स 1 - x² बाई क्या था, 2x। दैट इज इक्वल टू पाई/3। मैं मिला ही दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। दैट इज इक्वल टू पाई/3, बिल्कुल सही है। अब सुनना ध्यान से। अब एक्स को आपने निगेटिव माना भाई, एक्स को क्या माना आपने, निगेटिव। तो खैर इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ आ जाओ। एक्स को निगेटिव माना तो 1 - x² तो पॉजिटिव है ही, इसको तो मैं पहले प्रूफ कर दिया। और ये एक्स निगेटिव है तो क्या 2x ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना। हाँ सर। अब पॉजिटिव और निगेटिव को डिवाइड मारोगे तो अंदर का जो मटेरियल है पूरा पूरा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या डायरेक्ट इसको tan इनवर्स उल्टा करके लिख दे? tan इनवर्स उल्टा करके लिखेंगे, लेकिन पाई क्या करेंगे, ऐड करेंगे, समझे। अच्छा सर, ये बोलना चाह रहे हो आप? हाँ। तो tan इनवर्स 2x/1 - x², और क्या कर देंगे इसको, tan इनवर्स 2x/1 - x² तो लिख देंगे, लेकिन साथ साथ पाई भी ऐड करेंगे, समझे। ओ सर। अब सुनना, अभी अभी इसका फार्मूला क्या लिखा गया था, tan इनवर्स 2x/1 - x² का। सुनना ध्यान से, क्या लिखा गया था फार्मूला भाई। देखो, tan इनवर्स 2x/1 - x² क्या लिखा था मैं, 2 tan इनवर्स x। अच्छा, ये बात। तो इसको लिखेंगे क्या, 2 tan इनवर्स x। ये भी कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। तो क्या इसको डायरेक्ट मैं 4 tan इनवर्स x लिख दूं? लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। और पाई/3 माइनस क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सही है। ये दोनों को माइनस करूंगा तो -2 पाई/3। तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 पाई/3। और इंटू कितना रे, 4। तो दो बार में काट दो। सही है। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा रे, tan -पाई/क्या, 6। क्लियर हो। और tan -पाई/6 यानी -1/√3। बोलो भाई, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा रे, माइनस कितना, 1/क्या, √3। ये दूसरा वैल्यू आ गया एक्स का। अब पहला वैल्यू कितना आया था, पहला वैल्यू आया था सर 2 - √3। सही है। एक्स की दो वैल्यू आ गए, एक्स की क्या क्या वैल्यू आ गए सर, एक आ गया 2 - √3, और एक दूसरा वैल्यू कितना आ गया रे, -1/क्या, √3। अब क्या बोला गया है सॉल्यूशन के बारे में, सुनो। इफ द सम ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन निकाले उसका सम क्या है, α-4√3 है। अच्छा, मतलब ये दोनों का जो सम है ना वो कितना है, α-4√3। बोलो भाई। सही है। ये दोनों का सम कितना है, सम, सम कितना है रे, अल्फा माइनस क्या, 4/√3 ना, α-4/√3, हाँ। α-4/क्या, √3। चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 - √3, और दूसरा क्या क्या है, -1/क्या, √3। ये दोनों को ऐड कर लो। तो क्या आ जाएगा सर, α-4/√3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दोनों को अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा -4/क्या, √3। ये तो इसके बराबर है ही। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, समझे। अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, देख लो भाई। तो ये इंटीजर वाला सवाल था। इसका आंसर अल्फा कितना आ गया बच्चा, 2। बढ़िया सवाल बोल सकता हूं मैं इसको, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ठीक है, देख लो भाई।